हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने कौन से मैच का फिनिश टोटली चेंज कर दिया। और गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक रेसलर लेजिटिमेटली नॉकआउट हो चुका था, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। और गाइज AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि SCU के ब्रेकअप के बाद फ्रैंकी कजेरियन किस तरीके से इमोशनल हो गए और AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW की व्यूअरशिप की। पर गाइज मैं हमेशा की तरह ही आपको इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 1.090 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया व्यूअरशिप थी। पर जहाँ तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप AEW के लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 15% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक के डायनामाइट शो को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 936 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के लिए दोबारा से बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि फिलहाल में AEW के कंपटीशन में WWE NXT शो नहीं है, जिस वजह से मुझे लगता है कि अब AEW के हर एक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 1 मिलियन के ऊपर आनी चाहिए और स्पेशल डायनामाइट शो की करीब 1.5 मिलियन के आसपास। पर अब भी AEW अपने रेगुलर डायनामाइट शो के साथ 1 मिलियन मार्क के ऊपर अपनी व्यूअरशिप नहीं ला पा रही, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के ये ओवरनाइट नंबर्स है और अभी इस वीक के डायनामाइट शो के एक्चुअल व्यूअरशिप आना बाकी है। तो आगे चलकर इस वीक के डायनामाइट शो के एक्चुअल व्यूअरशिप आती है तो गाइज मैं वो व्यूअरशिप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर शेयर कर दूंगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं AEW की इस हफ्ते की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर वीक की तरह ही इस वीक भी AEW ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है नायला रोज, नंबर 3 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं द अक्लेम्ड, नंबर 3 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज, नंबर 2 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और नंबर 1 पर आते हैं SCU। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं। जो क्या है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज AEW हर वीक अपने टॉप 5 रैंकिंग्स उस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से 1-2 घंटा पहले शेयर करती है, जिससे कि उस वीक के डायनामाइट शो के रिजल्ट्स AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नहीं आते। जो बात मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स देखने के बाद आपके मन में काफी सारे सवाल आ सकते हैं। पर जहां तक बात है AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं एडम पेज, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं पाक और नंबर 1 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही अगर आपको लग रहा है कि मीरो ने तो डार्बी एलन को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है, तो इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि गाइज AEW अपने हर वीक के टॉप 5 रैंकिंग्स उस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने के 1-2 घंटा पहले ही शेयर करती है, जिससे कि उस वीक के डायनामाइट शो के रिजल्ट्स इस टॉप 5 रैंकिंग को इफेक्ट नहीं करते। और इसीलिए इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर हमें डार्बी एलन TNT चैंपियन दिखाई दे रहे हैं, जबकि मीरो ने डार्बी एलन को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है। और ये चेंज AEW नेक्स्ट वीक अपने टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर कर देगी। पर मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी जरूरी है, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि SCU का ब्रेकअप होने के बाद फिलहाल में फ्रैंकी कजेरियन किस तरीके से इमोशनल हो गए। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टाइटल्स वर्सेस करियर मैच था,
जिस मैच के अंदर एससीयू यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए फाइट कर रहे थे और इसी मैच के अंदर एससीयू का टैग टीम करियर भी ऑन द लाइन था। और अगर एससीयू ये मैच हार जाती तो गाइज एससीयू का टैग टीम करियर खत्म होने वाला था और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि एससीयू ये मैच हार गई है और अब एससीयू को अलग होना पड़ेगा, जिस वजह से हमने डायनामाइट शो के ऊपर फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स को थोड़ा फार इमोशनल होते हुए देखा था। पर इसके बाद हाल ही में एईडब्ल्यू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर की है, जिस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रैंकी कजेरियन यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए फ्रैंकी कजेरियन कह रहे थे कि फ्रैंकी को ये स्टिपुलेशन अपने आप के ऊपर डालने से पहले पता था कि इस स्टिपुलेशन से एससीयू का ए गेम बाहर निकल कर आने वाला है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अगर एससीयू एक भी मैच हार जाती है तो फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स को अलग अलग होना पड़ेगा। और फाइनली ऐसा हो चुका है और इसी वजह से फ्रैंकी कजेरियन काफी ज्यादा दुख में है, क्योंकि क्रिस्टोफर डेनियल्स और फ्रैंकी कजेरियन के बीच में करीब करीब 2 दशकों की दोस्ती रह चुकी है और ये दोनों करीब करीब 10 सालों से एक टैग टीम के अंदर काम कर रहे हैं। पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर उनके लॉस के बाद अब एससीयू को अलग अलग होना पड़ेगा, जो कि एससीयू के करियर का एंड है। लेकिन यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन ने कहा कि ये फ्रैंकी कजेरियन के करियर का एंड नहीं है और आगे भी फ्रैंकी कजेरियन एईडब्ल्यू में अपना सिंगल्स करियर स्टार्ट करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन ने कही है और ये बातें करते समय फ्रैंकी कजेरियन काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, जो एक इमोशनल मोमेंट हमें इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद एईडब्ल्यू की तरफ से एक्सक्लूसिवली देखने को मिली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जो कोई एससीयू को काफी पहले से देख रहा है उन्हें पता होगा कि एससीयू कितनी बढ़िया टैग टीम थी, लेकिन आज के बाद हमें एससीयू एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिलने वाली, जो कि एक काफी बुरी बात है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन सा रेसलर लेजिटिमेटली नॉकआउट हो चुका था। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के एईडब्ल्यू डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर काफी सारे बेहतरीन मैचेस देखने को मिले हैं, जैसे कि जॉन मॉक्सली वर्सेस यूजी नगाटा, यंग बक्स वर्सेस एससीयू, डार्बी एलन वर्सेस मीरो और पाक वर्सेस ऑरेंज कैसिडी। और इन मैचेस में से एक मैच के अंदर एक एईडब्ल्यू सुपरस्टार काफी बुरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था और गाइज वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच के एक पार्टिसिपेंट ऑरेंज कैसिडी है, जो कि पाक के खिलाफ के एक मैच के अंदर जब पाक ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक थ्रस्ट किक लगाई और इसके बाद पाक ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक पावर बम लगाया, तो गाइज यही वो मोमेंट था जब ऑरेंज कैसिडी इस मैच में से टोटली नॉकआउट हो चुके थे, जिसके बाद से हमें ऐसा लग रहा था कि पाक इस मैच में पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर मेन बात ये थी कि गाइज ऑरेंज कैसिडी इस मैच से टोटली नॉकआउट हो चुके थे और कैसिडी को भी नहीं पता चल रहा था कि कैसिडी कहाँ पर है, जिस वजह से हमें यहाँ पर डॉक्टर्स भी कैसिडी को चेक करने के लिए आते हुए दिखाई दिए थे। पर डॉन कैलिस की इंटरफेरेंस और केनी ओमेगा के अटैक के चलते ये मैच डबल काउंटआउट के सहारे खत्म हो गया और हमें इस मैच का कोई भी क्लियर विनर नहीं देखने को मिला। पर जहां तक बात है ऑरेंज कैसिडी की, तो गाइज ऑरेंज कैसिडी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लेजिटिमेटली हर्ट हुए थे, तो पता नहीं यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को कोई कंकशन हुआ है या फिर वो सिर्फ नॉकआउट हो चुके थे। लेकिन आगे चलकर अगर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर कोई भी अपडेट आती है तो गाइज मैं वो अपडेट आपके साथ हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर या फिर हमारे चैनल की वीडियोस के अंदर शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एईडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के कौन से मैच का फिनिश टोटली चेंज कर दिया। तो गाइज मैंने आपको अभी एक अपडेट के अंदर बताया है कि ऑरेंज कैसिडी अपने मैच के अंदर टोटली नॉकआउट हो चुके थे और ये वही मैच है जिस मैच के लिए एईडब्ल्यू ने मैच का फिनिश टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि हमने इस मैच के आखिर में देखा था कि ऑरेंज कैसिडी नॉकआउट हो चुके थे, जिसके चलते वो तो रेसल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर डॉन कैलिस ने आकर पाक को डिस्ट्रैक्ट किया, जिसका फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने पीछे से पाक के ऊपर अटैक कर दिया और ये मैच डबल काउंटआउट के सहारे एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ। पर गाइज हाल ही में पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जो हमें बताती है कि इस मैच का ओरिजिनल फिनिश क्या था। और गाइज ये रिपोर्ट हमें बताती है कि एईडब्ल्यू चाहती थी कि ये मैच टोटली 20 मिनट तक चले और ये मैच आखिरकार एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हो, जिससे कि आगे चलकर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर के अंदर केनी ओमेगा को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑरेंज कैसिडी और पाक इन दोनों के भी अगेंस्ट डिफेंड करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी नॉकआउट हो चुके थे और उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑरेंज कैसिडी ये मैच अगले 20 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए ही एईडब्ल्यू ने इस मैच का फिनिश चेंज कर दिया, जहां पर केनी ओमेगा ने आकर पाक के ऊपर अटैक किया और हमें इस तरीके का मैच एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर में सेट होता हुआ दिखाई दिया है। जिस फिनिश के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी नॉकआउट नहीं होते तो हमें पाक और ऑरेंज कैसिडी के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ।
तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो डार्बी एलिन को एक TNT चैंपियनशिप मैच के अंदर हराकर बन चुके हैं नए AEW TNT चैंपियन। और मीरो के TNT चैंपियन बनने के बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफेयर चला गया था, लेकिन इस वीक का डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद भी हमें डायनामाइट शो के ऊपर कुछ चीजें देखने को मिली है। और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद हमें डार्बी एलिन क्राउड को एड्रेस करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्राउड से बात करते हुए डार्बी एलिन कह रहे थे कि मीरो एक लिजिट मॉन्स्टर है, लेकिन डार्बी एलिन अपनी TNT चैंपियनशिप मीरो के हाथों नहीं बचा पाए। और डे 1 से डार्बी एलिन कह रहे हैं कि डार्बी एलिन के लिए AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं बल्कि AEW की TNT चैंपियनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डे 1 से ही डार्बी एलिन AEW कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया TNT चैंपियन बनना चाहते थे, जिसके अंदर डार्बी एलिन फेल हो चुके हैं। लेकिन आगे चलकर डार्बी एलिन अपनी TNT चैंपियनशिप दोबारा से रीगेन करने वाले हैं, जो बातें हाल ही में डार्बी एलिन ने AEW का डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद कही है, जिससे हम तो समझ सकते हैं कि गाइस फाइनली AEW ने डार्बी एलिन के रूप में एक काफी बड़ा स्टार क्रिएट कर दिया है। क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि कोई भी शो खत्म होने के बाद किसी भी कंपनी का टॉप स्टार आकर ही सभी क्राउड को एड्रेस करता है, और इस बार ये काम डार्बी एलिन ने किया है, जिसका मतलब कि अब डार्बी एलिन भी एक काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। और यहाँ पर डार्बी एलिन ने TNT चैंपियनशिप हारने के ऊपर अपनी फीलिंग्स भी बताई है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मैं तो अब आगे चलकर डार्बी एलिन का मैच AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए केनी ओमेगा के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ। जो मैच अगर होता है तो गाइज ये भी एक काफी बड़ा मैच होने वाला है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गाइज अगर आप इसी तरीके से AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं, तो गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट सबसे पहले आता है। और गाइज उसी एप्लीकेशन के अंदर आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले AEW की रियल टाइम अपडेट जान सकते हैं, और उसी एप्लीकेशन के अंदर आप AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज मैं आपको ये वीडियो चेकआउट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है, क्यों है और कैसा है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?